जय हिंद। देखिए, झारखंड बोर्ड के क्लास 9th और क्लास 11th जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, आज आप लोगों को बहुत ही जरूरी बात हम बताने वाले हैं, क्योंकि 9th वालों का कल से परीक्षा है और 11th वालों का 7 मई से परीक्षा होने वाला है। तो आप लोगों का बहुत ज्यादा यार कमेंट आ रहा था कि सर कुछ तैयारी वारी है नहीं, कैसे पढ़ेंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, किसी तरह निपटा दीजिए, किसी तरह बताइए कि हम क्या करें। तो आज आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें हम बताने वाले हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हम बात करेंगे कि केवल ऑब्जेक्टिव आएगा कि सब्जेक्टिव आएगा, और यदि ऑब्जेक्टिव आएगा तो उससे कैसे लड़ेंगे हम, ये आपको बताएंगे। दूसरा बात हम बताएंगे ओएमआर शीट के बारे में। बहुत सारे बच्चे पहली बार लाइफ में ओएमआर शीट देखोगे, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। तीसरा बताएंगे कि दो दो विषय की परीक्षा एक दिन होगी, तो उससे कैसे निपटोगे, इसका समाधान कैसे होगा भाई, कैसे पढ़ के जाएंगे कि एक ही दिन में दो दो विषय का परीक्षा हम दे के आ जाएं। और चौथा पॉइंट है कि प्रश्न कहां से आएगा, जो सबसे मेन क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। इसके प्रश्न को सॉल्व कैसे करें, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो उसको कम समय में कैसे गोल गोल कर दोगे, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे अभी। इसके बाद है कि चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको हम अभी देने वाले हैं, जो कि कंफर्म एकदम मान लो कि छप चुका है, ये कंफर्म आएगा ही आएगा। तो कई तरह की बातें हम आपको बताएंगे, तो आपके लिए यह वीडियो देखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, तो अंत तक देख के जाना और एग्जाम हॉल में आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ध्यान से मेरी बात को सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है। और ध्यान से देखो क्या लिखा है। सबसे पहले तो हम यह लिखा है कि नो टेंशन। यदि आपको एग्जाम अच्छा से देना है, क्योंकि मैं समझता हूं 9th और 11th के विद्यार्थियों की हालत हम समझते हैं, सब चाहता है कि हम 10th में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और 12th में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, लेकिन 9th 11th को कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन बिना टेंशन लिए हो। यदि ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, बहुत सोचोगे कि अरे मेरा क्या होगा नहीं होगा, हम कैसे करेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं आना है कि मेरा क्या होगा नहीं होगा, हम फेल हो जाएंगे। उल्टा पुल्टा मत सोचो, आप जरूर पास होंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव नहीं होने वाला, और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा। ज्यादा अपने आप को डिप्रेशन में मत लाओ, परेशान मत हो, ठीक है। तो आपको रिलैक्स होकर के एग्जाम देना है। चलिए अब मेन बात करते हैं कि अब क्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट यहां लिखे हैं कि केवल ऑब्जेक्टिव। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा क्या इसमें। तो देखो भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। यह आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव के लिए हो रहा है, सब्जेक्टिव एग्जाम अलग से होगा जून में, उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा। इठो जो एग्जाम हो रहा है इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा 40 ठो, समझ में आ गया। इस पे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो क्या होगा, केवल ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको देख करके बस गोल गोल करना है, और यदि आंसर नहीं भी पता होगा तो ऑप्शन सब देख के आपको लग जाएगा कि हाँ यही तो आंसर होगा। इसलिए यदि नहीं भी पढ़ के गए हो कोई टॉपिक ना कभी उसको तो साल भर में जरूर पढ़े होंगे, और यदि भूल भी गए होंगे ना तो ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही तो आंसर है, तो उसको गोल गोल कर दोगे। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, ज्यादा घबराओ मत। तो क्या हो गया, ओनली ऑब्जेक्टिव। इसके बाद बात करें ओएमआर शीट। तो जो 9th के विद्यार्थी हैं या फिर जो 11th के स्टूडेंट हैं, वो पहली बार ओएमआर शीट देखोगे। तो ओएमआर शीट क्या होता है, देखो जैसे कि ये आपका क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि ये गोल गोल रहता है, इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह रहेगा, समझ में आ गया। आपको गोल गोल में इस तरह से ब्लैक पेन या ब्लू पेन, जो पेन एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, एकदम बॉक्स से बाहर नहीं करोगे, इसको गोल गोल कर दोगे। और बहुत विद्यार्थी ये ठो गलती करेगा, उनको पता है करोगे ही करोगे। क्या करोगे कि एक ही सीधा में दो ठो को गोल गोल कर दोगे, जो कि गलत। ये वाला क्वेश्चन ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए एक सीधा में सिर्फ एक ही ठो को गोल करना है, फिर दूसरा वाला में, फिर दूसरा में इसको गोल करोगे, जो इसका उत्तर होगा एक ही ठो को गोल करोगे। इससे बाहर भी नहीं करोगे और आधा भी नहीं रखोगे। कोई कोई ऐसे है तो इतने रंग के छोड़ देता है, तो वो आपका क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी गलती, क्वेश्चन तो दूर की बात, आप अपना रोल नंबर और रोल कोड को गलत नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, आपका एब्सेंट हो जाएगा। दिखा देगा कि लड़का आया ही नहीं है। मान लेते हैं आप दूसरा रोल नंबर रोल कोड भर दोगे तो फिर आपका एब्सेंट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपका रोल नंबर उदाहरण के लिए 10,344 है, तो आप रंग दिए, 1 को रंग दिए, 0 को रंग दिया, 3 को रंग दिया, और 44 की जगह में 5 को रंग दिया, तो फिर चौपट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो वाला क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा, 1 मार्क्स चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि रोल नंबर रोल कोड में गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा एग्जाम में बर्बाद हो जाएगा, समझ में आ गया। तो
OMR को अच्छी तरह से फिल करना। OMR स्कूल में आप लोगों को दिया ही होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मिला होगा, तो आप लोग OMR फिल करना जानते हो कि नहीं बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और स्कूल में एग्जाम हॉल में जिस भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन देगा वो सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है और फॉलो करते हुए OMR शीट को गोल गोल करोगे। समझ में आ गया? तो OMR शीट ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ज्यादा टेंशन इस पे नहीं लेना है। तो ये क्लियर हो गया। तो OMR शीट आपको भरना होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो OMR शीट पे लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं अच्छे से। देखो अब यहां पर OMR शीट तो क्लियर हो गया। इसके बाद है कि दो दो विषय की तैयारी। आपका जो एग्जाम होना है एक दिन में दो दो सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश है ना, मैथ और साइंस। इस तरह से आपका एक दिन में दो विषय है। तो आप जैसे कि कल एग्जाम है तो आज आपको दोनों तो सब्जेक्ट पढ़ के जाना होगा। यदि आप मैथ पढ़ के जाओगे तो सेकंड सीटिंग में आपका साइंस है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप करना क्या है कि जैसे कि कल मेरा परीक्षा है तो हम क्या करेंगे, आज अपना मैथ और अपना साइंस दोनों का मॉडल पेपर को कंप्लीट करके जाओगे, दोनों की तैयारी करके जाओगे। क्योंकि एक दिन में दो सब्जेक्ट होगा, आपको दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। यदि एक ठो पढ़ के जाओगे तो दूसरा वाला जो है गड़बड़ हो जाएगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट मिल जाएगा। 1 जुलाई से सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सरकार चाहती है कि हम जल्द से जल्द एग्जाम लेकर के जल्दी से रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे और सेकंड टर्म का भी एग्जाम जल्दी ले लेंगे। और मैट्रिक इंटर का उधर कॉपी चेक तो हो ही रहा है, तो गवर्नमेंट पर थोड़ा बहुत अभी प्रेशर ज्यादा पड़ चुका है। तो आपको करना क्या है कि दोनों विषय की तैयारी एक साथ कीजिए। तैयारी करने का मतलब दोनों विषय का मॉडल पेपर कंप्लीट करके जाओगे, A to Z एकदम रट लेना हर हाल में। समझ में आ रहा है? और इसके अलावा क्या करना है आपको अभी हम बताएंगे। तो जैसे कि कल मैथ का एग्जाम है या फिर साइंस का है, तो दोनों है, तो आपको दोनों विषय का मॉडल पेपर प्लस दोनों विषय का गैस पेपर से प्रैक्टिस कर लोगे और दोनों विषय की तैयारी करके 100% जाओगे। समझ में आ गया? तो आपको दो दो सब्जेक्ट का एग्जाम एक दिन में देना होगा। इसके बाद है कि प्रश्न कहां से आएगा, जो मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन है कि प्रश्न कहां से पूछेगा। तो देखो प्रश्न कहां से पूछेगा, मोर देन 90% क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, वो आपका मॉडल पेपर से ही आएगा। आपके पास कितनों मॉडल पेपर हैं? 3 सेट, 2 सेट, 1 सेट, कोई मतलब नहीं। जितना भी मॉडल सेट सरकार ने जारी किया है, जैक बोर्ड ने जारी किया है, वो सारा का सारा मॉडल पेपर आपको घोल करके पी जाना है। जो जो ऑब्जेक्टिव है वो उसका, जो जो ऑब्जेक्टिव वाला है सिर्फ उसका। इस एग्जाम में सब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर मत पढ़ के जाना। समझ पा रहे हो? इस एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर पढ़ के जाओगे। मान लेते हैं आपका साइंस है, तो साइंस में कितना मॉडल पेपर है? यदि 3 सेट आपका मॉडल पेपर आया है तो 3 चौका 12 यानी 120 ऑब्जेक्टिव होगा। 120 ऑब्जेक्टिव यदि 2 मिनट देखोगे पलट पलट करके तो तुरंत ही याद हो जाएगा कि हाँ इसका क्वेश्चन ये होगा, इसका क्वेश्चन ये आंसर, ये आंसर। तो बहुत सिंपल है। तो मॉडल पेपर से ही हूबहू बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। लगभग 90% क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से आएगा। तो कोई भी गैस पेपर, कोई भी सैंपल पेपर, एनसीईआरटी बुक वगैरह सबको साइड कर दो पहले, और सबसे पहले मॉडल पेपर को पूरा करो। इसके बाद टाइम मिलता है तब आप उस सबको पढ़ो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फर्स्ट आपको मॉडल पेपर कंप्लीट करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, आप ये जान लो। तो क्या होगा, प्रश्न कहां से आएगा? मॉडल पेपर से आएगा। और बाकी 10% क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं कि क्या करना है। इसके बाद है कि प्रश्न को सॉल्व कैसे करें। प्रश्न को सॉल्व कैसे करोगे? तो जैसे कि हिंदी है या फिर आपका इंग्लिश है, तो इस सब में तो दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पेपर आपको लाने देगा घर में, तो क्वेश्चन पेपर के साइड में ही कुछ कर सकते हो। जैसे कि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के लिए रफ पेज हो सकता है दे, और नहीं भी दे तो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन में ही साइड से आप रफ कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ साइंस में आपको एक रफ पेज देता ही देता है। लेकिन हिंदी इंग्लिश में क्या, उस पर रफ पेज का कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, एकदम सोच समझ करके कहानी को याद करोगे कि इस कहानी को हम कैसे पढ़े हैं, क्या है इस कहानी में। जैसे मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला से क्वेश्चन दे दिया तो आप उसको बार बार बना करके देखोगे, क्योंकि 1.5 घंटा का टाइम आपको, क्योंकि 1.5 घंटा का टाइम है, 40 ठो क्वेश्चन है, आराम से गोल गोल करोगे, हड़बड़ा के गोल गोल नहीं करोगे। समझ पा रहे हो? नहीं तो एक बार यदि पेन चल गया ना तो फिर ये कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारा विद्यार्थी बोलता है कि सर हम ब्लेड से खरोच खरोच के कर देंगे। पहली बात, आपको ब्लेड ले जाने तो देगा नहीं, और ये गलत बात है कि आप एग्जाम हॉल में कुछ लेकर के जाओ और कुछ नहीं हो सकता। वो कंप्यूटर पढ़ता है, आदमी उसको चेक नहीं करता मैनुअली, उसको कंप्यूटर में डालेगा, उधर से निकल जाएगा कि हाँ रोहित कुमार का इतना मार्क्स आया और ये आ गया। तो वो कंप्यूटर चेक करता है OMR शीट को। समझ पा रहे हो? उस पर आप कुछ भी छेड़छाड़ खरोच दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ पा रहे हो ना? तो आपको रिस्क नहीं लेना है, सोच समझ के ही पेन को चलाना, नहीं तो आपका फिर
इसको मिटा करके फिर दूसरा जगह गोल गोल नहीं कर पाओगे। तो प्रश्न को सॉल्व जो है सावधानी से करोगे, हड़बड़ाओगे नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और खासकर रोल नंबर और रोल कोड भरते समय ये सब गलती कभी मत करना। इसके बाद है कि चुनिंदा क्वेश्चन जो पक्का आएगा। चुनिंदा क्वेश्चन में तो आपको 90% हम बता दिए कि आपको मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएगा, और कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो गारंटी है आएगा, वो क्या है, हिंदी और इंग्लिश। जैसे कि हिंदी है और इंग्लिश, तो आप देखना कि आपका फर्स्ट टर्म में जो 37.5% सिलेबस है, तो हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं हम, तो जो फर्स्ट टर्म में 37.5% सिलेबस है, इस पे हिंदी में जितना भी लेखक एवं लेखिका है, कवि एवं कवित्री है, और इंग्लिश में भी जितना भी पोएम है और उसका पोएट है, और जितना भी स्टोरी है उसका राइटर है, सारा का नाम आप याद करके जाओगे। समझ पा रहे हो? तो ये सारे कविता और कवि का नाम, जितना भी लेखक एवं लेखिका का नाम है, ये सारे के सारे आप याद करके जाओगे। इससे पक्का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। और दूसरी बात, आपका जो है पैसेज में कंट्रोल है, आपका कंट्रोल पैसेज में है। पैसेज में ऊपर में 10-15 लाइन का पैसेज रहेगा, नीचे में 10 क्वेश्चन दे देगा, 5 क्वेश्चन दे देगा। तो पैसेज देख के यदि आप गलत कर दोगे तब सबसे मूर्ख आप हो। पैसेज में ही उत्तर है और उसी से 10 ऑब्जेक्टिव यदि दे दिया है तो अब कौन गलत करेगा। 10th वाला और 12th वाला का तो हम देखे इतना आसान पैसेज पूछा है कि देखते ही दिख रहा है कि हाँ उठो इसका आंसर है, गोल करो तुरंत। विद्यार्थी पता है 40 का ऑब्जेक्टिव जो है वो एकदम आधा घंटा में 30 मिनट 35 मिनट में ही सॉल्व करके बैठा है, 1 घंटा कि कब कॉपी जमा लेगा, क्योंकि उस तरह क्वेश्चन ही नहीं पूछा जो दिमाग लगाना पड़ेगा, गोल गोल करेंगे। सब बना करके बैठा हुआ है कि 1 घंटा बीतेगा, सब इधर उधर देख रहा है कि किसका कैसा चल रहा है, कैसे क्वेश्चन आया नहीं है। होशियार स्टूडेंट का गलत नहीं होगा, थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर के एग्जाम दीजिए, और ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आने वाला है। और फिर 10th में आइए एकदम अपना जलवा दिखा दीजिए, ठीक है। और 12th में आकर के एकदम दिखा देना है कि हम क्या हैं, ठीक है। इस एग्जाम को भी हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो आपका फ्यूचर में इसका यूज हो सकता है। तो आई होप आप लोग पूरी बात जो है समझ गए होंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आप लोगों का आगे हम हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।